नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मौनिका ठाकुर। और हॉर्मुज में आज एक बार फिर से तनाव बढ़ चुका है। ये अहम खबर आ रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। खबर ये है कि ईरान की सेना ने कंटेनर शिप पर हमला कर दिया है। ब्रिटिश समुद्री एजेंसी को ओमान के पास जहाज पर हमले की खबर मिली है। ओमान के उत्तर पूर्व में करीब 15 नॉटिकल मील दूरी पर एक कंटेनर शिप को निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज के कप्तान ने बताया कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC से जुड़ी एक बोट जहाज के पास आई है और उस पर फायरिंग शुरू कर दी गई। इस हमले में जहाज के ब्रिज को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे जहाज के ऑपरेशन पर असर पड़ा है। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कंटेनर शिप पर यह हमले का दावा किया जा रहा है। IRGC बोट ने कंटेनर शिप पर फायरिंग की है। यह बहुत बड़ी खबर है। इस समय पर यह खबर आई है जब आज, क्योंकि सीज फायर की मियाद खत्म हो रही थी, लेकिन 10 दिनों के लिए सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बढ़ा दिया गया है। और ऐसे में ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक कंटेनर शिप पर हमला किया गया है। हॉर्मुज में एक बार फिर से तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान की सेना ने कंटेनर शिप पर हमला किया है। ब्रिटिश समुद्री एजेंसी को ओमान के पास जहाज पर हमले की एक खबर मिली थी और ओमान के उत्तर पूर्व में करीब 15 नॉटिकल मील दूरी पर इस कंटेनर शिप को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया है। और माना यही जा रहा है कि जहाज के कप्तान ने बताया कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC से जुड़ी एक बोट जहाज के पास आई और उस पर फायरिंग शुरू कर दी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां पर ईरान का कंट्रोल लगातार यहां पर बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ से अमेरिका की तरफ से भी नाकेबंदी यहां पर की गई है। यही वजह है कि यहां से जो भी शिप्स जा रही हैं उस पर लगातार जो है ईरान भी नजर बनाए हुए है, अमेरिका भी नजर बनाए हुए है। लेकिन दोनों के बीच सीज फायर हुआ है और सीज फायर की मियाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बढ़ा दी गई है। दोनों के बीच दूसरे दौर की बातचीत को लेकर स्थिति साफ नहीं है। ऐसे में एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो IRGC से जुड़ी एक बोट जहाज के पास आई है, उस पर फायरिंग शुरू कर दी गई है। इस हमले में जहाज के ब्रिज को भारी नुकसान हुआ है, जिससे जहाज के ऑपरेशन पर बहुत बड़ा असर हुआ है। यानी कि ईरान की तरफ से साफ तौर पर संकेत दिए जा रहे हैं कि उनकी तरफ से तैयारी पूरी है। और दूसरी तरफ जहां पर अमेरिका की तरफ से नाकेबंदी की गई है, क्योंकि अब ईरान यही चाहता है कि अमेरिका की तरफ से जो नाकेबंदी, जो घेरेबंदी यहां पर की गई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, वो घेरेबंदी को वो हटा दे। लेकिन अमेरिका यहां पर सीधे तौर पर ईरान को ना सिर्फ धमका रहा है, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक मूव जो है अमेरिका की तरफ से वो खेला जा रहा है। खासतौर पर प्रेशर बनाने की जो टैक्टिक्स है अमेरिका की, वो लगातार ईरान के ऊपर हम देख ही रहे हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक बार फिर से तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका ने ईरान का एक और तेल टैंकर जब्त कर दिया है। ये देखिए, एक और बड़ी डेवलपमेंट यहां पर सामने आ रही है। ईरान के दूसरे तेल टैंकर पर भी US आर्मी का कब्जा, ये बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। कुछ दिन पहले तोस्का जहाज पर कब्जा किया गया था, लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने ईरान का एक और तेल टैंकर जब्त कर लिया है। दरअसल यहां पर अमेरिका की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घेराबंदी कर ली गई है। ईरान की तरफ से जाने वाले या आने वाले जो भी जहाज हैं, उन पर जो है US आर्मी का सीधे तौर पर कब्जा हो रहा है। और यही वजह है, या तो वो जहाज वापस लौट रहे हैं या अमेरिका की तरफ से एक्शन देखा जा रहा है। और यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक्शन देखा गया है। जानकारी ये निकल कर आ रही है कि ईरान के दूसरे तेल टैंकर पर भी US आर्मी की तरफ से कब्जा किया गया है। कुछ दिन पहले ही तोस्का जहाज पर कब्जा किया गया था, जिसके बाद ईरान की तरफ से नाराजगी भी जाहिर की गई थी। अब दोनों के बीच में सीज फायर 10 दिनों के लिए बढ़ गया है, लेकिन दोनों ही तरफ से गतिविधियां बहुत ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। US की तरफ से ये दूसरा जहाज है जिसे कब्जे में लिया गया है। और सीज फायर के बीच इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने US और इजराइल को कड़ी चेतावनी दे दी है। बयान जारी करते हुए IRGC ने कहा है कि इस बार अगर हमला किया तो निर्णायक और कड़ा जवाब दिया जाएगा। यानी कि IRGC ने साफ लहजे में कह दिया है कि हम झुकने को तैयार नहीं है, ना हम झुकेंगे, ना हम अमेरिका के आगे डरने वाले हैं। IRGC ने एक बार फिर से धमकाया है और धमकी भरे लहजे में कहा है कि अगर इस बार हमला किया तो निर्णायक होगा, कड़ा जवाब दिया जाएगा। यानी कि ईरान भी अपनी रणनीति पर लगातार अड़ा हुआ है। तैयारी ईरान की तरफ से भी की जा रही है, दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से भी लगातार जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक्शन देखा जा रहा है।
एक और बड़ी डेवलपमेंट आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को बहुत बड़ी धमकी दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास समझौता करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, विकल्प ही नहीं है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर पीस डील नहीं हुई तो अमेरिकी सेना हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है और आदेश मिलते ही कार्रवाई कर सकती है। ट्रंप ने यह भी बताया है कि सीज फायर के दौरान अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास बहुत ज्यादा गोला बारूद बरामद है और अभी ईरान के पास कोई विकल्प नहीं है, उसे डील पक्की करनी ही होगी। हमने इस समय का भरपूर इस्तेमाल किया है और यही वजह है अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमारे पास बहुत ज्यादा गोला बारूद है। और पश्चिम एशिया में युद्ध की वजह से जितना नुकसान ईरान को हुआ है, खाड़ी देशों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। कतर से लेकर कुवैत तक, सऊदी अरब से यूएई और ओमान से लेकर बहरीन तक हर जगह युद्ध का बुरा असर देखने को मिला है। और आगे भी अगर युद्ध जारी रहा तो गल्फ कंट्रीज में स्थिति और ज्यादा बदतर हो सकती है। सबसे बड़ा संकट है हॉर्मुज़ स्ट्रेट, जो खाड़ी देशों के लिए सबसे बड़ी लाइफलाइन है। इसे बंद करने से तेल और गैस की सप्लाई ठप पड़ गई है, जिससे कमाई का रास्ता ही बंद हो गया है। खाड़ी देश खाने पीने की चीजें भी इसी रास्ते से मंगवाते हैं, लिहाजा ग्रोसरी सप्लाई इमरजेंसी जैसे हालात यहां पर पैदा हो गए हैं। खाने पीने की चीजें काफी महंगी हो गई हैं। विदेशी कामगारों की नौकरियां प्रभावित हुई हैं। बड़ी संख्या में प्रवासियों का पलायन होगा, क्योंकि भारत समेत कई देशों के लोगों को वापस भेजना यहां पर पड़ सकता है। पर्यटन और पढ़ाई को झटका लगा है। दुबई और कतर जैसे पर्यटन केंद्रों पर इसका सबसे बुरा असर पड़ रहा है। स्कूल और कॉलेज भी बंद करने पड़ेंगे और युद्ध की स्थिति में निवेशकों का भी यहां से पलायन होगा, जिसकी वजह से विदेशी निवेश में भारी कमी आ सकती है। ईरान युद्ध ने विकास मॉडल को भी हिलाकर रख दिया है, जिसकी वजह से जीडीपी में गिरावट की संभावना जाहिर की जा रही है। 1.8% से 6% की गिरावट का अनुमान यहां पर सीधे तौर पर लगाया जा रहा है। कुल मिलाकर खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग $194 बिलियन का नुकसान हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खतरा बरकरार है। पहले की तरह ईरान ऊर्जा ठिकानों पर हमले कर सकता है। सऊदी अरब और यूएई के तेल रिफाइनरीज और डिपो पर मिसाइल और ड्रोन से हमला हो सकता है। सुरक्षा और सैन्य खतरे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बहरीन, कुवैत, कतर और यूएई में अमेरिका के कई सैन्य ठिकाने हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान इन अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर सकता है। एक और अहम बात यह है कि क्षेत्रीय कूटनीति में बदलाव देखा जा सकता है, यानी कि युद्ध के कारण खाड़ी देशों के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं। अगर कुछ देश अमेरिका के करीब रहेंगे तो कुछ देश ईरान के साथ बैलेंस यानी कि संतुलन बनाने के लिए तटस्थ रहने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच देखिए, सीज फायर बढ़ चुका है, लेकिन क्या यह शांति या तूफान से पहले की खामोशी है? अमेरिका ने ईरान को वक्त तो दे दिया है, लेकिन दबाव अब भी बरकरार है। अगर ये बातचीत फेल हुई और एक बार फिर युद्ध भड़का तो सिर्फ पश्चिम एशिया ही नहीं, भारत तक इसकी आंच पहुंचेगी। तेल से लेकर ट्रेड, सुरक्षा से लेकर रणनीति तक सब कुछ दांव पर होगा। अगर जंग दोबारा भड़की तो क्या होगा? क्या दुनिया एक और जंग के लिए तैयार है? पश्चिम एशिया में युद्ध के घातक परिणाम। सीज फायर का बढ़ना पहली नजर में राहत की खबर लगती है, लेकिन असल कहानी इसके पीछे छिपे तनाव की है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ये कोई स्थायी समाधान नहीं है, बल्कि एक अस्थायी ब्रेक है। ईरान पर दबाव जारी है और उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है।
अगर ईरान का प्रस्ताव अमेरिका को खुश नहीं करता तो ये सीज फायर कभी भी खत्म हो सकता है। ऐसे में यह पूरा क्षेत्र बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, जहां एक चिंगारी पूरे पश्चिम एशिया को फिर से युद्ध की आग में झोंक सकती है और इस आग का असर कई देशों को झुलसा सकता है। लेकिन कैसे, ये समझने से पहले हमें पश्चिम एशिया के भूगोल को समझना होगा। पश्चिम एशिया एशिया महाद्वीप का वो अहम हिस्सा है जिसे आमतौर पर मिडिल ईस्ट कहा जाता है और जो दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था का केंद्र बना हुआ है। ये क्षेत्र यूरोप, अफ्रीका, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच एक रणनीतिक पुल की तरह काम करता है। इसलिए यहाँ की हर हलचल वैश्विक असर पैदा करती है। भौगोलिक रूप से ये इलाका भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, फारस की खाड़ी, अरब सागर, लाल सागर और अदन की खाड़ी से घिरा हुआ है, जो इसे समुद्री व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण बनाता है। सऊदी अरब, ईरान, इराक, तुर्की और यूएई जैसे बड़े देश इस क्षेत्र का हिस्सा हैं, जिनके पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार मौजूद हैं। यही वजह है कि पश्चिम एशिया सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि ऊर्जा व्यापार और वैश्विक शक्ति संतुलन का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। और अगर यहाँ दोबारा युद्ध भड़कता है तो सबसे बड़ा झटका ऊर्जा सेक्टर को लगेगा और इसके असर से कोई भी देश अछूता नहीं रहेगा। पश्चिम एशिया दुनिया के कुल तेल उत्पादन का करीब 30% हिस्सा देता है और यही वजह है कि यहाँ की हर हलचल सीधे ग्लोबल मार्केट को हिला देती है। भारत अपनी करीब 85% तेल जरूरत आयात के जरिए पूरी करता है, जिसमें से 50% से ज्यादा हिस्सेदारी इस क्षेत्र से आती है। जैसे ही तनाव बढ़ता है, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आता है, जो तुरंत पेट्रोल और डीजल के दामों में दिखाई देता है। इसका असर सिर्फ ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि खाने पीने से लेकर रोजमर्रा की हर चीज महंगी होने लगती है। अगर ये संघर्ष लंबा चलता है तो असर सिर्फ तेल और महंगाई तक सीमित नहीं होगा, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन को भी गहरा झटका लगेगा। पश्चिम एशिया से गुजरने वाले समुद्री रास्ते, खासकर हॉर्मुज, दुनिया के सबसे अहम ट्रेड रूट्स में गिना जाता है। यहाँ से रोजाना लाखों बैरल तेल और भारी मात्रा में सामान दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुँचता है। जैसे ही युद्ध का खतरा बढ़ता है, शिपिंग कंपनियां अपने रूट बदलने लगती हैं या बीमा प्रीमियम बढ़ा देती हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन की लागत कई गुना बढ़ जाती है। भारत के लिए यह सीधा असर निर्यात और आयात दोनों पर डालता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, उर्वरक और खाद्य तेल जैसे जरूरी सामान महंगे हो सकते हैं। अगर हालात और बिगड़े तो ये वैश्विक मंदी की आहट भी बन सकता है, जिसका असर हर घर तक महसूस हो। सुरक्षा के लिहाज से भी ये संघर्ष भारत के लिए चिंता का विषय बन सकता है। पश्चिम एशिया में लाखों भारतीय काम करते हैं और युद्ध की स्थिति में उनकी सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। पहले भी ऐसे हालात में भारत को बड़े स्तर पर अपने नागरिकों को निकालना पड़ा है। इसके अलावा आतंकी गतिविधियों के बढ़ने का खतरा भी रहता है, जो क्षेत्रीय स्थिरता को और कमजोर कर सकता है। रणनीतिक तौर पर भी भारत एक मुश्किल संतुलन में फंस सकता है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल के साथ उसके मजबूत रिश्ते हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ भी महत्वपूर्ण कनेक्शन है, खासकर ऊर्जा और कनेक्टिविटी के मामले में। ऐसे में युद्ध की स्थिति भारत को एक जटिल कूटनीतिक परीक्षा में डाल सकती है। यानी सीज फायर का बढ़ना फिलहाल राहत जरूर है, लेकिन अगर यह अस्थायी शांति टूटती है तो इसका असर सीमाओं से बहुत दूर तक महसूस होगा।